तो हेलो जी हेलो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे दोस्त का पर्सनल घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। अगर ये स्टोरी सुन के तुम्हें मजा नहीं आया ना तो कमेंट में गाली लिख देना, मैं वो कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। मेरे दोस्त का नाम है विकास। वो ना भाई 10th 12th तक मेरे साथ ही पढ़ा है। जब हम लोग 10th में थे, विकास के घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसलिए उसने साथ साथ जॉब करने का भी सोचा। तो वो जॉब वगैरह ढूंढ ही रहा था, तो उसने सोचा कि भाई कौन सी जॉब को पकड़ूं। तो उसने ना क्या किया कि हमारे गाँव के पास ही एक हॉस्पिटल है, वहां पे उसने सोचा कि मैं रात के टाइम तो वहां पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लिया करूंगा और दिन के टाइम भाई स्कूल वगैरह जाया करूंगा। और उसने ना स्कूल में भी बोल रखा था कि वो रात के टाइम वो जॉब करता है, स्कूल वगैरह वो कम ही आता था, लेकिन उसका मामला एकदम सेट था। अब हॉस्पिटल में जॉब करना उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था। फर्स्ट डे जो उसका था उस हॉस्पिटल में वो काफी ज्यादा फनी है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब वो हॉस्पिटल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जाता है इंटरव्यू देने, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको यूनिफॉर्म दी जाती है। अब वो बहुत ज्यादा खुश था, घर पे आता है और घर पे अपने मॉम डैड को जाके बताता है कि उसको जॉब मिल चुकी है। तो रात को वो वहां पे जाएगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। 11 से 12 हजार रुपया वहां पे मिलता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे वो हॉस्पिटल में काम करता था और वो हॉस्पिटल भी काफी ज्यादा फेमस है, कम से कम 250-300 लोग वहां पे काम करते हैं। तो अब शाम के बजते हैं 6, तो ये निकल जाता है अपनी जॉब के लिए। तो अपनी बाइक उठाता है और ये चला जाता है हॉस्पिटल में। इसका जो फर्स्ट डे था वो काफी ज्यादा फनी था। लाइक जो सारे सिक्योरिटी गार्ड थे उनको एक लाइन में ना खड़ा किया जाता है और सबको एक्सरसाइज कराई जाती है। लाइक उनको ऐसे कमांड सिखाई जाती है जैसे कोई फौज में जाता है ना, वहां पे एक्शन करवाया जाता है। तो भाई सेम एक्सरसाइज वहां पे करवाई जाती थी। सेम टाइम पे ये काफी ज्यादा फनी भी है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या ही जरूरत है भाई इन सब चीजों की। तो भाई ये काफी ज्यादा दुखी हो गया। एक्सरसाइज वगैरह का पार्ट खत्म होता है, तो वैसे ही थक गया। जो हॉस्पिटल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अब दिन के टाइम तो हॉस्पिटल में चहल पहल रहती है, लाइक काफी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है तो हॉस्पिटल थोड़ा खाली होना शुरू हो जाता है। पेशेंट के साथ जो लोग आते होते हैं वो भी अपने किसी बेंच वगैरह पे सो जाते हैं। तो रात के टाइम होता क्या है कि इसकी जो ड्यूटी थी वो लगी थी मॉर्चुरी में। वहां पे क्या होता है कि वो जिस डेड बॉडी पे वर्क करते थे या लाइक बच्चों को सिखाते थे, तो उन डेड बॉडीज का वेस्ट भी वहां पे रखा जाता था उस मॉर्चरी में, उस कमरे में। जो पोस्टमार्टम वाली डेड बॉडीज होती हैं या लाइक लावारिस डेड बॉडीज होती हैं वो भी वहां पे रखी जाती थी और रूम के अराउंड इसकी ड्यूटी लगती है। तो ये वहां पे चक्कर वगैरह मारता है। अब भाई इसको ना जब ये पता चलता है कि इसकी ड्यूटी वहां पे लग चुकी है तो ये तो पहले ही डर गया था, लेकिन उसके अराउंड ये फिर भी चक्कर मारता रहता है। तो इसके ना 2 दोस्त वहां पे बन चुके थे, तो वो दोस्त भी इसके साथ ही थे और इन तीनों में एक शर्त लग जाती है कि जो भी बंदा, वो जो रूम था, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, वो जो रूम था उसके सामने एक बेंच पड़ा था जिसपे 2 लोग बैठ सकते हैं आराम से और बंदा थोड़ा सा लेट भी सकता है, लेकिन बाकी जो वो वार्ड था वो पूरा का पूरा खाली था और वहां पे लाइट वगैरह कोई लगी नहीं थी, तो इसलिए वहां पे अंधेरा भी काफी था। तो भाई इसकी तरह पहले ही फट गई, सच बताऊं तो इन तीनों में शर्त लगती है कि जो भी बंदा उस बेंच पर जाकर 5 मिनट वहां पे जाकर बैठ जाएगा तो उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। इन तीनों में शर्त तो लग जाती है, लेकिन वहां पे जाने में तीनों की फट रही थी, लेकिन अब शर्त लग चुकी थी तो जाना ही था। तो ये तीनों ना ऐसे उगाटा बोलते हैं हमारे, तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो तीनों टॉस करते हैं और इनमें से सबसे पहले जो बारी आती है इसके दोस्त की, मतलब जो विकास का दोस्त था उसकी। अब वो वहां पे बैठने से इसलिए फट रही थी क्योंकि वहां पे ना जो रूम था जहाँ पे डेड बॉडीज का वेस्ट रखा जाता है या फिर डेड बॉडीज रखी जाती थी, वो जो रूम था वो एक लाइक ऐसे ट्रांसपेरेंट था। उसकी जो दीवार थी ट्रांसपेरेंट थी, तो उसके अंदर जो भी वेस्ट रखा है या डेड बॉडीज पड़ी हैं वो एकदम ऐसे क्लियर दिखाई देती थी। तो भाई उस बेंच पे जाकर ये बैठ जाता है, सिर्फ 2 मिनट ही बैठता है, वहां से भाग जाता है क्योंकि इसको अजीब जी तरह की ऐसे फीलिंग्स हो रही थी और बाद में ये तो भाई उल्टी कर देता है। इसके बाद बारी आती है भाई मेरे दोस्त विकास की। सबके सामने तो शाना बन रहा था कि भाई मैं तो इस यहाँ पे चाहे आधा घंटा रुक जाऊं मुझे कुछ नहीं होता, मैं डरता वरता नहीं हूँ उन चीजों से। तो ये वहां पे जाता है, बेंच पे बैठता है और जैसे ही बेंच पे बैठता है तो वहां पे इसको ऐसा महसूस होता है, अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। जब ये उस मॉर्चरी के सामने देखता है उस दीवार की तरफ, तो उस शीशे के थ्रू इसे किसी का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद ये थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वो किसी का चेहरा तो है, लेकिन उस सर का, उस चेहरे का धड़ गायब है, क्योंकि वो किसी डेड बॉडी का
कटा हुआ सर था, जिसे देखने के बाद विकास के पसीने छूट जाते हैं और वो लिटरली हनुमान चालीसा वहीं पे पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये चैलेंज तो जीतना ही था, फिर भी ये अपने मन को मार कर बैठा रहता है। 3-4 मिनट तो बैठता है, लेकिन 5वें मिनट भाई इसकी हवा टाइट हो जाती है और भागता भागता ये सुपरवाइजर के पास जाता है और सुपरवाइजर को बोल देता है कि भाई मुझे नहीं करनी तुम्हारी जॉब, मैं जा रहा हूँ ये जॉब छोड़ के। इसके बाद ये उस रात अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद भाई इसको इतना तेज बुखार होता है कि ये अपने घर वालों को बताने की हालत में भी नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद इसके घर वाले इसके ऊपर झाड़ फूक करवाते हैं, देन ये बंदा सेट होता है। अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।